ठीक है, एक आसुगास ठीक मेरे पैर के पास आके आपके पैर में लगा? एकदम मेरे पैर के पास लगा, तो ऐसे फेंक के मैं भागा, और जब उसको उठा के देखा तो वो एक्सपायरी निकला है। यहाँ भी एक्सपायरी निकली है। एकदम 2022 का एक्सपायरी था भैया, 2022 का। आप उस पर भी नहीं मान रहे। हर साल जेपीएससी का एग्जाम होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो पाएगा हेमंत सोरेन से? आदरणीय दिशोम गुरु जी को झारखंड का निर्माता माना जाता है। उन्होंने खून पसीने की लड़ाई लड़के झारखंड राज्य बनाया। उन्होंने कुछ सपने देखे झारखंड राज्य के लिए, उन सपनों पे पानी फेरने का काम उनके सुपुत्र और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे जो हैं। स्लोगन है बेटा तुमसे ना हो पाएगा, क्या ना हो तो पाएगा? दिशोम गुरु अपने पुत्र से कह रहे हैं बेटा तुमसे ना हो पाएगा। क्या क्या चीज नहीं हो पाएगा? राज्य सही से चला नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। परीक्षाओं धांधली हो रही है, हाँ। सीटें बेची जा चुकी है, खनिज संपदा पहले ही बिक चुकी है, और राज्य की दुर्दशा 26 वर्षों के इतिहास में इतनी कभी नहीं हुई है। क्या मांग है जो आप लोग मनवाना चाहते हैं सरकार से? देखिए, अभी तक हम लोगों को खाना पूर्ति किया जा रहा है, सीआईडी की जांच बोली जा रही है। हम लोगों का सीधा मांग है सीबीआई का जांच हो, और सीबीआई ईडी का जांच हो, ना कि सीआईडी का जांच करके और ये लोग जो खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। हमारा वो मांग शुरू से नहीं रहा है। आप लोग हम लोग को देखे भी हैं, जयपाल सिंह स्टेडियम में हम लोग काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। 25 तारीख से आंदोलन शुरू हुआ, आज 10 तारीख हो गया है, और हमारी बातों को मांग करते हुए क्या यह मानिए सरकार? ये तो खाना पूर्ति वाली बात हो गई। जिसका रिजल्ट अभी आया नहीं उसको कैंसिल करके और फिर बता रहे हैं, और जो जिसका पैसा ले गए और नौकरी दे दिया उनका क्या है? उसके बारे में सरकार कुछ बोले। और उसके बाद अभी जब हम लोग सुबह से यहाँ हम लोग पहुंचे हुए हैं 7 बजे से भैया, 7 बजे आए। उस टाइम यहाँ कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, 20-25 लोग थे उस टाइम से। अभी हम यहाँ पे हैं, और अभी आधा घंटा 15 मिनट पहले का बात बता रहे हैं, तो यहाँ आंसू गैस लगातार छोड़ा गया है। ठीक है, एक आंसू गैस ठीक मेरे पैर के पास आके पैर में लगा? एकदम मेरे पैर के पास लगा, तो ऐसे फेंक के मैं भागा, और जब उसको उठा के देखा तो वो एक्सपायरी निकला है। यहाँ भी एक्सपायरी निकली? एकदम 2022 का एक्सपायरी था भैया, 2022 का। बताइए कि अब सरकार 2022 का चीज यूज कर रही है, एक्सपायरी, वो भी आंसू गैस। बताइए, उससे नुकसान तो आंसू जो आ रहा है वो तो अलग बात है, उससे जो रोग होगा बच्चा लोग को उसके बारे में सोचिए। चरम रोग हो जाएगा भैया, कहीं दिखाने लायक नहीं रहेगा। हाँ, बात कर अब आंसू गैस, मान के चलिए किसी का फेस में लग जाएगा, मान के चलिए कोई लगा ही होगा, बहुत सारे लगा है भैया, लगा है। ठीक है, अब बताइए वो लड़का से कोई बिया करेगा कि वो लड़की से कोई बिया करेगा? हाँ, ऐसे ही तो 10 गो पहले से डिमांड है भैया। कि लड़का ऐसा होना चाहिए, लड़का वैसा होना चाहिए, लड़का का नौकरी होना चाहिए। हाँ, उसके बाद अब करना क्या? अब तो साला डुप्लीकेट वाला, मतलब एक्सपायरी वाला पूरा दिए हुए है। हाँ, अब उससे चेहरा पे फेंक रहा है, और चेहरा खराब हो जाएगा। उसके बाद फिर वो लड़का लड़की का तो पूरा जिंदगी खराब भैया। हाँ, उसके बाद अब एक लड़का को घुटना में लग गया। ठीक है, वो पूरा दौड़ते दौड़ते पूरा उसका पैर झनझना रहा है, उसका तो पूरा छिल गया भैया आंसू गैस से। आंसू गैस से भैया, पूरा उसका पैर पे, एक तो मेरा बगल में लगा, दूसरा वाला जब फेंका है तो उसका पैर पे लगा है भैया। अभी क्या सरकार का आंसू गैस खत्म हो गया क्या? अरे पता नहीं, साला 4 को फेंका, उसके बाद कहाँ सूत गया है। आप लोग पूछे नहीं? अरे बताइए भैया, हम लोग शांति तरीके आप लोगों को कई प्रकार से आप पे क्या कहना है कि गांव में तो लाइट भी नहीं रहता है, लेकिन अभी यहाँ पे दिन में लाइट जल रहा है। अब बताइए, यहाँ पे 50 कैमरा लगाए हुए, ये एफआईआर करने का, डायरेक्ट चेहरा चुनने का एक सीधा सा ये है कि कहीं कोई चेहरा धुंधला ना पड़ जाए। हाँ, आज सरकार का जन्मदिन है। ठीक है, हम लोग सरकार पे आवाज नहीं उठाए, सरकार के खिलाफ भी नहीं उठाए, हम लोग सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए थे भैया। हम लोग का सिस्टम से मांग था कि सिस्टम में सुधार आए, ना सिस्टम में सुधार आ रहा है। हमने एक बार भी नहीं कहा कि हेमंत दादा आप अपना सीट छोड़ दीजिए। हाँ, बड़े भाई जैसे वो हमारे। सरकार तो बोल रही है कि हम जांच कराने के लिए रेडी है सीआईडी से। तो सीआईडी जांच हम लोग मांगे ही नहीं ना भैया। हम लोग 25 तारीख से क्या मांग कर रहे हैं? ईडी से तो करा रहे हैं। अरे भैया, हम लोग सीबीआई ईडी का ना बात किए हैं, सीआईडी ईडी का थोड़ी ना बात। आप लोग का मांग था कि जेपीएससी रद्द होना चाहिए, रद्द के लिए मांगे हैं। अरे भैया, फिर जेएसएससी सीजीएल का क्या हुआ? सीजीएल बोल रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो नौकरी पे है उसको। अरे भैया, निरस्त नहीं कीजिएगा, चलिए ठीक है, मान लिया जिसका नहीं हुआ उसको हटाइए, और जितना इतना सीट बाकी है फिर से उस पर लाइए वैकेंसी। आप उस पर भी नहीं मान रहे। हर साल जेपीएससी का एग्जाम होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। बताइए, 26 साल हो गया है, और उसके बाद अभी मात्र 14 को जेपीएससी हुआ। ये कौन सा, मतलब आप कैलकुलेशन कीजिए, 2002 से जेपीएससी शुरू हुआ है, 2002 से शुरू हुआ, अभी 2026 चल रहा है भैया। दरोगा वाला भी भैया, दरोगा
उत्पाद पुलिस दरोगा तो सब कैलेंडर निकाला था 25 में, रिजेक्ट हो गया। अरे दिखा था भैया, सिर्फ डेटा में आ रहा है, उसके बाद गायब है, खाली लिस्ट आ रहा है कि आएगा। आया कहाँ है, आया कहाँ है भैया? हम तो लाने के लिए बोल रहे हैं। हर साल लाएगा तो हम लोग को इतना आवाज नहीं ना उठाने पड़ेगा भैया। इतना भारी जो भीड़ देख रहे हैं वो नहीं ना दिखेगा। हाँ, जब हर साल अगर वो वैकेंसी लाता, हर साल नौकरी दे ही देता, तो इतना भीड़ आज यहाँ कहाँ रहता, नहीं ना रहता भैया। यही बात हम लोग बोलना चाह रहे हैं। CGL बड़ी मुश्किल से एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2016 के बाद 24 में, लेकिन उसमें भी इस प्रकार का धांधली हुआ है। और भैया जेपीएससी वाले में भी वही हुआ। जेपीएससी में भी 2021 के बाद डायरेक्ट 2026 में आया, तो 24 का भी ले आया, 25 का भी ले आया, 26 का भी ले आया। मतलब क्या चल रहा है ये? और सीट 104 सीट 104 बेच दिया, 104 का 104 को बेच दिया भैया। हम बता रहे हम खुद से जेपीएससी का एग्जाम, हम खुद से जेपीएससी का एग्जाम लिखे थे, बता रहे हैं हम खुद से जेपीएससी का एग्जाम लिखे हैं इस बार। हाँ, नहीं प्रीलिम्स का बता रहे भैया, प्रीलिम्स का एग्जाम, हाँ पीटी एग्जाम लिखे हैं। उसके बाद बिना कट ऑफ जारी किए रिजल्ट आया है, और 3 दिन तक मेरा फैमिली खुश था कि मेरा बेटा का नौकरी हो जाएगा। कितना अटेम्प्ट किए थे? हाँ भैया, मेरा 90% सही था, 90%। अटेम्प्ट कितना किए थे? पूरा किए थे भैया, पूरा किए थे। 140 150 दोनों पेपर मिला के अटेम्प्ट कितना किए थे? हम टोटल लगभग 220 या 230 क्वेश्चन अटेंड किए थे। 230 क्वेश्चन। हाँ, और मेरा क्लियर हो गया था भैया। 100 और 100 200 का पेपर था, 200 क्वेश्चन का। अरे वो उसमें देखिए भैया 180 के लगभग हम बनाए थे, मेरा एकदम 160 का आ रहा था मार्क, लेकिन हाँ। यहाँ 45 वाले पास हो गए, आप कैसे छूट गए महाराज? अरे भैया कहाँ से नहीं छूटेंगे, सरकार जब पहले से सीटवा बेच दिया है, हाँ। तो हम लोग को नौकरियां कहाँ से देगा? अच्छा। नौकरियां देने के लिए पहले से सीटवा नहीं बचेगा तब ना हम इनके नौकरियां देवे। अच्छा, हेमंत दादा वहाँ सुतल रहता है और बोलता है कि जो ने पढ़ ले, पढ़ के एग्जाम लिख तोरे नौकरी दबो, और पता चलता कि यहाँ तो हेमंत सोरेन बोल रहे कि हम अनुमान ना है कि सीना चीर के दिखा देबो तो के की अंदर है और हमने कितना। ए भैया हेमंत सोरेन दादा बोलो है कि तू मुर्गा पालन कर, तू सुअर पालन कर, हम इन कहो ये ने कि हम तोहर अनुयायी ही है, देख के सीखो ये तोरा से, तो तू पहले करके दिखाओ, हम इन सीखबो, हम इन 4 गो के रख ले, फिर हम इन 4 गो के और सिखेबो, एकरे ना बिजनेस बेलो होते ये। हां, तो दादा आके हम इनके सिखावे, ओकरा एक्सपीरियंस हो भैया। चलिए, छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, तिरंगा लहरा रहा है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से छात्रों का जुनून भी बढ़ रहा है।